गुरुदेव की जय। भगवान की कृपा से अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से, क्योंकि अपने लोग के परंपरा परम गुरु ही ईश्वर माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर गुरु पीठ ही हुआ करता था पहले। लेकिन हमने जो है गुरुदेव से प्रार्थना करके जिस द्वार पर जो है हनुमान जी की स्थापना पहले से यहाँ हनुमान जी की शिला रखा था, तो वाला यहाँ शिला पर हनुमान जी है, तो गुरु महाराज का आदेश वही था। और आप सबको खूब खूब जो है गुरु महाराज की जितने लोग आए वो सब पर बहुत बड़ी कृपा है। शिष्य लोग जो है जब वो ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं, गुरु जी उनको बुला लाते हैं। और कल का जो मंगलवार का दिन था बहुत अद्भुत दिन था, इतनी बड़ी अद्भुत दिन था जो सुनने में आया है। सोच लो, मंगल ग्रह पर जाने के लिए एक महिला यानी शक्ति जो है अपने आप को न्यौछावर कर दिया कि हम जाएंगे भले हम लौटेंगे नहीं। देखो तो कैसे कैसे अपने सबूत होते हैं। महिला में भी कितनी दिव्य ताकत वाली होगी कि हम जाएंगे कोई बात नहीं, जब तक शरीर चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, खोज के लिए जा रही है। अपने लोग ब्रह्म शक्ति मिला हुआ फिर भी खोज नहीं कर रहे हैं, ढूंढ नहीं रहे हैं, दूसरे छोटी छोटी कामना के चक्कर में दिव्यता को भूल गए। ऋषि महर्षियों की जो परम विद्या थी, परम शक्ति थी, परम गुरुओं के अंगूठा में परम शक्ति होती थी। अंगूठा से वो राजा बनाते थे, जैसे ऐसे भू देवता थे धरती पर ब्रह्म स्वरूप में। वही ऋषि महर्षि के नाम को परिवर्तन करके अपने जो है संत महात्मा महात्यागी लोग हो गए। देखिए, ध्यान रखो, जीवन में आप लोग महात्यागी, महासंत, महापुरुष, विरक्त महासंत के गद्दी पर आप लोग आया करते हैं, क्योंकि अपने गुरुदेव महान परमहंस सुखदेव जी की तरह जिनके महापुरुष थे, घूम घूम करके राम नाम का प्रचार करते थे, लेकिन कभी उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। क्यों प्रोफेसर साहब, आपको मिला कोई कागज अभी तक? नहीं मिला ना, क्योंकि आप कितना कागज पूरे होंगे अपने परंपरा का, लेकिन एक कागज किसी के पास नहीं मिला होगा कि गुरुदेव किसी को उत्तराधिकारी बनाए। क्या वकील साहब बता करता चुना छोटा में और मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कि 92 में ही गुरु जी ने मुझे गाली पर बैठा है। एक टाइम में हटा के नहीं वकील साहब करने अभी क्या था, हाँ बहु हाथ। ये सोच लो, गुरुदेव एक ही चीज बोले, श्री राम जी और मां तारा की इच्छा थी, अब तुम्हारे लिए मैं 13 साल से रूम में बैठा हुआ था, तो ऐसे मिल जाएंगे हम आपको, क्योंकि मैं भी श्री राम जी के लाल हूं, गुरु महाराज का लाल हूं, गुरु महाराज का उत्तराधिकारी, ऐसे कैसे मिल जाएंगे?
लेकिन देख लो आप लोग कैसे भाग्यशाली हो कि अपने बैठते हैं, सुंदर सुंदर दिव्यता कैसे प्राप्त हो, बातें करते हैं। और मैं बार बार आप लोग से एक चीज और कहता रहता हूँ कि बच्चा और भी कुछ विशेष बातें करना हो तो कभी बीच में आ जाए करना, अनुष्ठान के नाम पर। जो परमानेंट भक्त हो वही, ऐसा नहीं कि भक्ति है नहीं और 4 दिन में आ गए कि हमको बैठना ही है, हमको बोले हैं गुरु जी हमको ऐसा, ये सब नहीं। एक बार एक भक्त आ गया बच्चा, मैं बोला हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आने के बाद में मालूम पड़ा कि माँ बेटी दोनों थे। तो उनकी ये कामना थी कि मैं यही रूम, वो पहले वाले रूम नहीं था, उधर वाला रूम था जिसमें वो नहीं आया। तो उन्होंने जो है सोचा कि हम दोनों जो है रस्सी के द्वारा हम ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, रस्सी के द्वारा। सोच लो। और भगवान कैसे कृपा हुई कि मालूम पड़ गया, वो स्वयं माई बता दी मुझे हम लोग रस्सी के द्वारा ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, इसलिए आपके सम्मुख आया हूं। अरे तब फिर मैं तुरंत जो है उसको समझाया, ज्ञान दिया, और जो लटकने वाले थे उनको भी सावधान किया और मैं भी सावधान हुआ। फिर गुरुदेव के पास में गया, बोला गुरुदेव ये तो ऐसा बात है। तो गुरुदेव बोले आज के बाद में कोई भी व्यक्ति आएंगे तो आपको पहले जानकारी सूचना 4 दिन 8 दिन पहले दे दें, फिर लेटर के जवाब दो, जब जवाब उसको मिल जाए तब आने देना। तब तक खैर फोन हो गया है, मैसेज हो गया है। 4-5 जगह से आदमी जो यूट्यूब पर करते रहते हैं, ये स्वयं करते रहते हैं, यूट्यूब पर झाड़ी करते रहते हैं, खाली झाड़ी करते हैं, नहीं हमको कोई लेना देना नहीं है। अरे आप वेबसाइट चला रहे हैं और बोल रहे हैं लेना देना नहीं। फिर मान लो कभी कुछ इच्छा भी हो गई उनकी तो बोलेंगे देखो ऐसा करना पड़ेगा। तो अपना मार्ग जो है सहज सरल राजयोग मार्ग क्या है, हंटर मार्ग नहीं है अपना मार्ग क्या है बेटा, सहज सरल महाराज। राजयोग का मतलब होता है कि हमारे अंदर में दिव्यता ही दिव्यता रहे। और हमारे अभी प्रजातंत्र है तो संजय शक्ति करेंगे तो कम से कम अपने घर में ही सम्मान पूर्वक अपने भी रहे और अपने बाल बच्चे को भी रखे, कोशिश करे सम्मान देने। दान दिखाए प्रभु के लोग जाए, बड़ी दिव्यता बनी रहती है। अपने धर्म पत्नी जाए कि फलाना का घर ऐसा है, पैसा वाला अपने नहीं हो पाए, इतनी बड़ी सिद्धि भगवान के तो ध्यान में दर्शन भी हो जाता है, लेकिन फिर भी जो चीज चाह रहे हैं वो नहीं प्राप्त हो रहा है। कदापि नहीं सोचने का, ये सोचने का मैं बहुत लक्ष्मी का दुरुपयोग किया। ब्रह्म विद्या वाले महापुरुष लोग जंगल में रहा करते थे, एकांत में रहा करते थे, दिव्यता में रहा करते थे, लेकिन तथापि आप लोग कोई भी चाहना कोई हो तो अपने राम राम जब भजोगे बच्चा तो जब विभीषण राजा बन सकते हैं। सुग्रीव मार खाया हुआ आत्मा जो ऋषि के पास छुपा हुआ था उसको राम जी राजा बना सकते हैं। विभीषण ने तो मारा करके उनका भाई फलाया जान लेकर के उसको श्री राम जी राजा बना सकते हैं। तो आप लोग की कामना कैसे नहीं पूरा कर सकते, लेकिन आप आत्मा से राम राम भजन करेंगे, राम क्यों नहीं कर देंगे। अब मैं तो यही कहूंगा कोई चाहना राम जी को सुनाए करो, आत्मा राम जो है कहा गया ना, आत्मा में जो राम है उन्हीं को सुनाए करो, सुना करेंगे। क्योंकि समय खराब हो गया है। यदि भूल से साथ से नहीं चाबी रखा तो उसका समझ लाना उसके ऊपर आपत्ति आने ही वाली है। ये समय आ गया है। भूल से भी चाबी रखा तो साथ समझ रहे हो ना, साथ
जो पति का मम्मी, तो सोच लो माया कितना खराब है। तो भगवान हो सकता है अपने लोग को जीवन में बने रहे, रोग मुक्त रहे, दिव्य रहे, आनंदित रहे और भगवान के भजन करते रहे। हो सके अपने आसपास वाले को भी राम नाम कई महिमा बताने का, न कि नया नया जो भगवान है उसका कोई अपने बाजू में बैठकर बोल रहा है और अपने सुन रहे हैं। हमने बोले भैया तेरे मर्जी हो जा, भले वही है। अरे उसको कहिए तुम पतित बन रहा है क्या, कह देने का, पतित बन रहा हो तो बनने देने का, लेकिन अपना भी सत्य को छुपाने का नहीं। जब हो ही नहीं सकता है राम नारायण हो ही नहीं सकता है तो कैसे बोल दिया? बोल रहे हो तो बिना से मुंह में कीड़ा पड़ जाएगा, महामारी पकड़ लेगा। जैसे हम लोग कोई अशुद्ध आत्मा के मंत्र पढ़ देते हैं ना, तो संत महात्मा को बच्चा मुंह में बास आ जाएगा, गंदगी आ जाएगा, तकलीफ में आ जाएगा। इसलिए संत महात्मा लोग भी दूर दूर भागते हैं, बोलते हैं भगवान के महामंत्र ने जप कर, पूजा कर, तप कर, पूजा करवा, पाठ करवा। तो आप लोग से एक ही आग्रह यही है कि 27 माला श्री राम जी के रोज जप करना है। ये बजरंगबली मोर, हाँ मोर है। देख ले मोरेश्वर जी आ गए यहाँ। अब वो कह रहा हूं 27 माला रोज जाप करना है। आज बुद्धिवार है, भगवान से यही प्रार्थना करो, हे बुद्धि देवता हमारा बुद्धि को स्थिर करिए और मजबूत बनाइए कि जो मैं 27 माला रेगुलर कर सकूं राम जी का जाप। फिर 1 साल 2 साल में देखना चेहरे पर तेज कैसे लपकता है, फिर वो तेज देखना ना कैसे लपकता है। देखो आज मोर जो है अपने ऊपर ही नृत्य कर रहे हैं, देखो तो सही। जब इस समय में रहते नहीं है लोग, तो जरूर आप लोग का कामना भगवान से, गुरु महाराज से प्रार्थना किया हूँ कि हे गुरुदेव आपके यहाँ जो भी लाभ, आपका शिष्य जो भी आता है, जैसे मुझे आनंदित में रहता हूँ, दिव्य रहता हूँ, आनंद रहता हूँ। न काहो से दोस्ती, न काहो से किसी के चेला लोग के घर में भी जल्दी यहाँ नहीं जाता हूँ, देखना गौर करें। देखना गौर करके 25 साल सोनी साहब को बाजू को हो गया, एक बार गया था तो बच्चा आज 25 साल बाद में 2 कदम पर गोली में बंबई जाते थे तो जा एक रात रुकता था वहां। लेकिन मुन्ना क्या करे, सब जगह बोले पधरामनी करिए, ओ पधरामनी में मैं हैरान हो जाता था बच्चा। आदत तो है नहीं, 4 दिन को छू ले तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। सबसे पहली बार घूरते हुए वकील साहब के घर पे जाना था, तो वकील साहब ने जब बुला करके, गुरु जी के जमाने में वकील साहब भरत भाई और वो थे कौन ड्राइवर था क्या, हाँ अमन भाई, सब 3-4 लोग थे। बोला चलो चलते हैं। फिर भी मैं अपना कूलर मेरे गाड़ी में रखा था। क्यों बच्चा? कूलर मेरे गाड़ी को समय कूलर में नहीं था किसी के पास। फिर इसकी मम्मी नीरू पे रात को सब अकेले छोड़ दिया। अब गुरु जी बोले कोई इसको अकेले नहीं छोड़ना, तो गुरु जी ही इनकी मां के ऊपर बैठ गया। जब रात्रि को 1:30 बजे आई सेवा करने लगी तो मैं उसका फोन ले लिया गया, तो उस समय ज्यादा घोड़े की और चमकते नहीं जा रहा। तो बोले कौन दे लिया है? धीरे धीरे आंखों में देखा तो मानो जो है भाई के परिवार है। फिर और फिर मुझे ध्यान लगा। गुरुदेव हमको हमेशा बोले अकेले नहीं जाने लगे, अकेले नहीं जाने। माँ बन के जाए, बेटी बन के जाए, शिष्या बन के जाए, बहन बन के जाए,
त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या धनम त्वमेव सर्वम मम देव देव। कोई एक रिलेशन बनाओ तो सही उनके साथ, तो बिंदास होकर के जाओ। उसमें कोई जाएगा बाधा डालने तो स्वयं हराम होने लगता है, फिर स्वयं अपमान का सामना करने लगता है, स्वयं उसका आत्मा अपने आप अपमान कराने लगता है। तो देखो कैसे नहीं होता है। आज तक तो भगवान की दया का बच्चा है, फिर तो गुरु जी ने इन्हीं को भेज दिया, दोनों दीदी अभी बोल रहे थे गुरुदेव आपको मेरे क्या हुआ ही है, दोनों दीदी पिछले बार थक जा रहे थे, उन्होंने हम चलते हैं ना, तो पिछले बार तो चले गए, इस बार बोले गुरुदेव आप हुआ ही वहां है, तो बोले इस बार क्यों बोले पिछले बार तो हम गए थे, वो राजा था नहीं इनका बच्चा है, तो उसका पता निकल रहा है कि इतना से कहाँ है, तो उसको ढूंढने चलता है। तो देखो साथ में रहने से कितना होते हैं। तो जगन्नाथ के स्वरूप है बाल योगी, बाल योगी जल्दी नहीं प्राप्त करने ध्यान रखना, वो भी ब्रह्म कुल का, वो भी शिक्षित। देखो आज भी गुरुदेव जी मंत्र बोलेंगे पढ़ोगे तो चुप रहेंगे, धीरे धीरे पढ़ पाएंगे। देखना मुझे कल देखे थे ना, ऐसा मत सोचो इनको आता नहीं है, 500 बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन यही भावना रहती गुरुदेव के पास कैसे बोल, इसलिए हम आप लोग को खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आज कल भी देंगे गुरु पूर्णिमा का, और आज रात्रि में गुरु महाराज के कृपा से आप लोग को आशीर्वाद मिला करेगा। खूब खूब खुश रहना बच्चा, और 27 माला रूप जपना राम मंत्र का। बोलो श्री सीताराम महाराज।